वेलकम बैक खवातीन आजाद। अब क्रिकेट की बात करेंगे। पीएसएल अपने जोशो खरोश के साथ जारी है। रावलपिंडी में कल मुकाबला हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के माबेन। मुल्तान सुल्तान एक दफा फिर हमें चौक करती हुई नजर आई और पहले 234 रन का हदफ दिया था उन्होंने कराची में, जो कि कराची ने पूरा किया। और यहाँ पे 130 रन थे 5 ओवर्स में, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में 72 रन दिए। 202 रन का टारगेट सेट किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन 200 रन जब भी हो जाए तो वो अच्छा टारगेट होता है। और उसके बाद एक पार्टनरशिप जरूर लगी रिजवान और उस्मान के माबेन, लेकिन कोलैप्स करती हुई नजर आई हमें मुल्तान सुल्तान की टीम। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। बदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बदी भाई आपसे ये सवाल करूंगा कि हमारी कौमी टीम की अगर बात की जाए तो वहां पे भी मोहम्मद रिजवान कहते थे कि या तो विन होगा या फिर लर्न होगा, और मुझे ये लगता है कि अभी तक उनका पीएसएल में भी लर्न ही चल रहा है। वजह क्या है? मोहम्मद रिजवान अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे या फिर मुल्तान सुल्तान की टीम उस तरह से अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आ रही? देखिए अजहर भाई, अगर कराची की बात करें तो कराची में उनकी बैटिंग बड़ी जबरदस्त थी। आप देखें 234 रन उन्होंने कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी जो बॉलिंग थी वो इस तरह की नहीं थी कि 234 रन को जो है वो डिफेंड कर सके। तो बड़ी जबरदस्त बैटिंग हमें जो है वो कराची की तरफ से देखने को मिली थी। चैंपियन से 100 किए और वो जो 100 रिजवान ने किए थे उसके ऊपर वो भारी पड़ गए। तो असल में मसला ये है कि जो बॉलिंग होती है आपकी, अगर आपने 200 रन कर लिए तो फिर आपकी बॉलिंग पर ये बनता है कि बॉलर जो है वो आपको जो है मैच जितवाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और कराची की पिच जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर 200 या 200 रन बनते तो वो चेज हो जाते हैं। तो ये एक चीज ऐसी है कि यहाँ पर आपको अगर बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं तो यहाँ आपने अपनी बॉलिंग को भी बहुत अच्छा करना होगा, जब भी आप मैच जीत सकते हैं। अगर पिंडी की मैं बात करूं, देखिए पिंडी में जो पहले टीम बैटिंग कर रही है वो 200 रन बना रही है, अगेंस्ट टीम जो है वो 139, 140 और 155 पे आउट हो गई। तो ये चीजें थोड़ी सी मैटर कर रही है। वहां की कंडीशन यहाँ की कंडीशन में काफी फर्क है। लेकिन मुल्तान सुल्तान में वही कह रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे जब बातें हो रही थी तो थोड़ा सा कंफ्यूज से नजर आ रहे थे। तो उसी कंफ्यूज होने की वजह से वो अपनी टीम को शायद लीड सही तरीके से नहीं कर रहे, बॉलिंग चेंजिंग उनसे सही तरीके से नहीं हो रही, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीजें एक कप्तान के लिए बहुत जरूरी है। और आगे आपको हसनैन भाई पता है कि आपने एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है। तो यहाँ पर अगर वैसे ही मोहम्मद रिजवान को उन्होंने बाहर किया हुआ T20 से, बाबर आजम को बाहर किया हुआ है, तो अब क्या अगर आप अच्छा इस तरह की परफॉर्मेंस आपकी होगी तो वापस कमबैक आपका T20 में मुझे मुश्किल लगता है। तो यहाँ जो टीम अब जिस तरीके से इस्लामाबाद खेल रही है वो बैटिंग भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बॉलिंग में भी बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। फील्डिंग उनकी बड़ी जबरदस्त है और खासतौर पर एक ऐसा प्लेयर जिसको आपने किसी भी फ्रेंचाइज ने लेने की कोशिश नहीं करी, वो आया और उसने आते ही जो है वो इवेंट का 3 मैचेस में टॉप स्कोरर बन गया। तो मेरे ख्याल में T20 की टीम अगर आप अलग बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने उन खिलाड़ियों को मौका देना होगा कि जो T20 फॉर्मेट के मुताबिक मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना जानते हो। अच्छा बदी भाई, कल मैंने एक सवाल किया था शेब जट से कि किस टीम का पलड़ा आपको भारी लग रहा है, तो उन्होंने कहा था कि अब जो भी 200 रन बनाएगा उसी का पलड़ा भारी है। और हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मुसलसल जीत भी रही है, अच्छा खेल रही है, और हम देख रहे हैं कि जो मुल्तान सुल्तान है वो सबसे आखिरी दर्जे पर है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में 200 रन तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या स्टेप्स ले रहे होंगे मुल्तान सुल्तान को कि वो वापस कम बैक कर सके? देखिए जो पिंडी की कंडीशन है, अभी आपने पिंडी की कंडीशन में जो है वो मैचेस खेले, अभी आपने जो है वो लाहौर में जाकर मैच खेलने, मुल्तान में मैच खेलने, वहां पर किस तरह की कंडीशन मिलती है, वहां पर रन किस तरह से होते हैं। मुल्तान में अक्सर आपने देखा है कि इतने ज्यादा रन नहीं होते, 170 में भी टीमें जीत जाती हैं। यही मसला है। अभी जो मैंने पहले आपसे बात की, कराची की कंडीशन पिंडी की कंडीशन में काफी फर्क नजर आया है। जहाँ जो पहले बैटिंग टीम कर रही है वो उसके रन ज्यादा हो रहे हैं, दूसरी बैटिंग वाली को जो है बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। अब ये जब इवेंट मुंतकिल हो जाएगा लाहौर में और मुल्तान में तो फिर आपको सही कंडीशन पता होगी। लेकिन अगर मुल्तान सुल्तान अगले 1-2 मैचेस में मजीद कामयाबी हासिल नहीं करती, हार जाती है, तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इवेंट में रहना। तो 200 सवा 200 रन करके भी अगर आप एक टीम हार रही है तो मेरे ख्याल में उसको सोचना पड़ेगा, उनकी मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि बॉलिंग में हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं, हमारा कप्तान कहां गलतियां कर रहा है और हमारी फील्डिंग में किस तरह की प्रॉब्लम है। एक या 2 कैचेस जो है वो आपको मैच हरवा देते हैं, 1-2 मिस फील्डिंग आपको जो है वो मैच हरवा देती है। तो यहाँ अगर एक टीम बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए 220, 225 या 234 रन बना के हार जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतने रन करने के बाद जो है वो आप हार रहे हैं।
बिल्कुल ऐसी है बदी भाई। थोड़ा सा साहिबजादा फरहान के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। वो इनिशियल पिक्स में नहीं थे, सप्लीमेंट्री पिक्स में उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया, लेकिन अभी वो टॉप रन्स गेटर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के और उनको उनकी पोजीशन के ऊपर खिलाया जा रहा है और फिर तसलसल के साथ मौके मिल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। पाकिस्तान टीम में ना तो उनको ओपनर खिलाया जाता है, उनको चौथे पांचवें नंबर पर मौका मिलता है और फिर एक मैच में मौका मिलेगा, 3 मैच में बैठ जाएंगे और फिर अचानक से वो अगली सीरीज में ड्रॉप हो जाते हैं। हम अपने टैलेंट को जाया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पीएसएल में तो बहुत फ्लुएंट नजर आ रहे हैं। यही बात हसनैन भाई, हम यही चाह रहे हैं कि एक प्लेयर को अगर आप तवातर के साथ चांस नहीं देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की हम चाहते हैं कि वो उस तरह की परफॉर्मेंस दे। आप साहबजादा फरहान जो है वो मुसलसल, आपने तो इस सीजन की बात की, मैं आपको 3 से 4 सीजन पीछे भी अगर लेके जाऊं तो चाहे वो कादर आज़म ट्रॉफी के 4 डे मैचेस हो, 1 डे मैचेस हो और T20 मैचेस हो, उसकी परफॉर्मेंस में एक तसलसल है। और एक खिलाड़ी अगर डोमेस्टिक क्रिकेट कंटिन्यू खेल रहा है, वहां पर जो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो मेरे ख्याल में उसको जो हमें जो है सोचना पड़ेगा कि हम उसको खिलाएं। अब अगर आप देखें तो वो बेंच में जो है वो बैठते हैं, एक आध बात खिलाता है, उसके बाद वो बाहर जाता है, तो ये चीजें जो है वो सही नहीं है। तो मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान को अगर आप टीम में लेते हैं T20 टीम में, पाकिस्तान टीम में, तो उनको तवातर के साथ ओपनिंग जो उनका नंबर बनता है उसी में इनको जो है वो चांस देना पड़ेगा ताकि कि वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सके। इस तरह के अगर आप मौके देंगे तो मुश्किल है कि पाकिस्तान टीम जो है वो आगे एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है। तो आपने अगर बड़ी टीम, मुस्तकिल टीम, अच्छी टीम बनानी है तो इस PSL में आपको सिलेक्शन कमेटी को, आपके हेड कोचेस को, आपकी मैनेजमेंट को, उन खिलाड़ियों को देखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी हमें T20 में सूट करता है, तो उसी हिसाब से आप टीम बनाएं। ये हम हमेशा से जो है वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं जब पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होती है। न्यूजीलैंड में जाएं तो जी कंडीशन मुश्किल है, ऑस्ट्रेलिया में जाएं कंडीशन मुश्किल है। भाई उन लोगों के लिए मुश्किल क्यों नहीं है, वो यहाँ पर एशियन कंडीशन में आपको हरा के चले जाते हैं। तो ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी, कंडीशन कोई मैटर नहीं रखती। जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप एक प्लेयर हैं, आप 25 करोड़ में से मुंतखब होके आए तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, एज अ कप्तान भी देनी पड़ेगी, एज अ बैट्समैन भी देनी पड़ेगी और एज अ बॉलर भी देनी पड़ेगी। अच्छा बदी भाई, ये बताएं कि इस्लामाबाद की अगर थोड़ी सी बात करें तो शादाब खान भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उनकी कप्तानी के मुसलसल रेगुलर विन करी है इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखिए इस्लामाबाद का मसला यही है कि शादाब खान आपको यहाँ पर फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो बड़ा अच्छा करते हुए नजर आ रहे होंगे, कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी है, बैटिंग में पिछले साल की बनस्बत इस साल उनकी बैटिंग में बहुत वो चीज हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन असल मसला होता है कि मैं आपको बताऊं कि जब आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो वहां आपको क्या हो जाता है। हमारी PSL ऐसा का हम मुकाबला तो कर लेते हैं दूसरी लीग से, जैसे हम IPL से भी मुकाबला करते हैं, फलानी लीग से भी मुकाबला करते हैं, लेकिन इस लीग से आप प्लेयर कितने तैयार कर रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। IPL से तो इंडिया ने 3 टीमें बना ली हैं, हमने क्या बनाया, हमने तो जो T20 में 4-5 लड़के इन 10 सालों में हमने जो है वो चुने थे वो भी हमसे जाया हो रहे हैं, बार बैठ के जाया हो रहे हैं, किसी को उसके नंबर पे नहीं बैटिंग मिलती। अब देखिए साहबजादा फरहान के साथ कितनी ज्यादती की बात है कि एक प्लेयर जो है मुसलसल रन कर रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और उसको किसी फ्रेंचाइज ने लिया, आखिरी में जो है जो उनको लिया गया और उसने आगे बता दिया यार कि मैं कुछ हूँ, मुझे खिलाओ, मैं पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा खेलना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर वही है ना कि 2 तुम्हारे 2 मेरे 2 उसके, तो ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। जब तक आप 25 सिस्टम खत्म नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है बदी भाई, एक आध बंदा आपका भी होता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बदी जमान साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान सुपर लीग से बात कर रहे थे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी कुछ बात कर रही थी। आप वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।